Assalamu alaikum. Hello everyone, it's me Zia Qureshi once again with you people. Today we will further carry on with the topic we had with the last lecture, and today we are going to further discuss the same topic. But the thing is, आज हम उसके एक बहुत ही important part को discuss करेंगे. हमने last time पढ़ा कि रिसर्च एक बहुत ही important चीज़ है जिसका एक खास process होता है. उस खास प्रोसेस का पहला पार्ट था कि आपको फिक्स करना है कि कौन सा प्रॉब्लम होगा आपका, उसको टारगेट करेंगे, आगे लेके चलेंगे तो लिटरेचर पढ़ना था, और उसको पढ़ने के बाद रिव्यू करने के बाद आप एक हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं. सो टुडेज टॉपिक विल बी रिलेटेड टू हाइपोथेसिस. सो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या होंगे हमारे? हाइपोथेसिस है, उस पर सोर्सेस कौन कौन सी हैं, ट्रेड्स कौन कौन से होते हैं एक अच्छे हाइपोथेसिस के, और at the end of the lesson we will be discussing the most crucial part of this lecture, जो कि हमारा types of hypothesis होगा. Let's begin. So let's talk about hypothesis first. Hypo hypothesis दो वर्ड से निकला है, hypo और thesis. Thesis का मतलब सबको पता है, theory. आप जो करते हैं, लिखते हैं thesis. So if somebody asks you कि what is thesis, तो आप कहेंगे एक theory होती है. और hypo का मतलब होता है less. तो यानी एक ऐसी थ्योरी होती है जो कि एक आइडिया हो सकता है, एक एजम्पशन हो सकता है, या आपका एक स्टेटमेंट हो सकता है, आपका एक बयानिया हो सकता है. बट द थिंग इज, जो कि 100% ट्रू नहीं होता, जिसको हम टेस्ट करेंगे कि whether it is true or not. So a hypothesis is an idea, it's a supposition or any proposed statement that can be tested. The thing is कि assumption, बहुत सारी इसमें डिबेट है कि बहुत से लोग कहते हैं कि assumption नहीं होता. देखें, assumption इसलिए नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको नोट भी यहाँ पे लिखवाया हुआ है, not every assumption is a hypothesis. assumption अगर आप ये लेके चलें कि कोई भी assumption आप assume कर लें और आप कहें कि नहीं, बस यही 100% ट्रू है, so in that case hypothesis को assumption नहीं कह सकते. मगर अगर आपने कोई supposition किया है कि हाँ, ये वजह हो सकती है इस प्रॉब्लम के लिए, तो उसके आपको ये नहीं पता कि ये ट्रू है नहीं है, फिर आप उसको अप्लाई करेंगे एनालिसिस में, और उसके बाद पता चलेगा एट द एंड ऑफ द रिसर्च कि वो हाइपोथेसिस ट्रू था या फॉल्स था. तो आपको ये देखना पड़ेगा. सो हाइपोथेसिस कोई भी आइडिया जिसके बाद जो कि टेस्ट किया जाएगा जिसको तरीके से, और उसके बाद रिजल्ट आएगा कि आया ये आपके जो आइडिया है, सपोजिशन है, वो सही है या नहीं. सोर्सेस कहाँ कहाँ से आप हाइपोथेसिस ले सकते हैं, जल्दी जल्दी इसको डिस्कस करेंगे. सबसे पहली बात, पुराने सिनेरियोज को देखकर, पुराने इवेंट्स को देखकर जो कि आपके करंट सिनेरियो से सिमिलर हैं, मिलते जुलते हैं. आप कहेंगे यार यहाँ ऐसा है, पहले भी ऐसा हुआ होगा, तो उस वाले केस को आपने जब पढ़ा तो आपको वो एविडेंस सामने आया कि उसमें ये हाइपोथेसिस क्रिएट किया जा सकता है. क्या पता ये वजह हो, क्या पता ये सपोजिशन हम सही इसको टेस्टिफाई कर सकें, टेस्ट कर सकें. दूसरा ये है कि हिस्टोरिकल डाटा, डेफिनेटली आप जब लिटरेचर रिव्यू को थॉरली रीड करते हैं तो आपके पास पास्ट ऑब्जर्वेशंस वगैरह आती हैं जिसके थ्रू आप निकालते हैं, हाइपोथेसिस अपने जनरेट करते हैं. साइंटिफिक थ्योरीज होती हैं, उसके तहत भी आप हाइपोथेसिस जनरेट कर सकते हैं कि ये थ्योरी कहती है तो क्या पता ये हाइपोथेसिस हो. और एक जनरल थॉट भी हो सकता है, दिमागी ख्याल भी आ सकता है. क्यों आ सकता है? पैटर्न को देख के आपको लगता है अच्छा यूं होगा, तो क्या पता एक कॉमन सेंस ये कह रहा है मेरा कि ये हो सकता है, तो आप उस तरह से भी हाइपोथेसिस को जनरेट कर सकते हैं. ट्रेड्स, एक अच्छे हाइपोथेसिस के क्या क्या ट्रेड्स होते हैं, क्या क्या उसकी क्वालिटीज होती हैं, फीचर्स होते हैं. पहला यह है कि रिलायबल हो. हाइपोथेसिस शुड बी रिलेटेड टू योर प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम. ऐसा ना हो कि रिसर्च प्रॉब्लम आपका क्वेश्चन कुछ और है और हाइपोथेसिस आप कुछ और सोचे बैठे हैं. इट मस्ट बी टेस्टेबल, यू कैन टेस्टिफाई. आप उसको टेस्ट कर सकते हो, आप उसको टेस्ट कर सकते हो, और एनालिसिस के बाद आपके पास सामने आ जाएगा कि ये चीज़ सही थी या नहीं थी, मगर वो टेस्ट के काबिल भी होना चाहिए. इट शुड बी क्लियर.
क्लियर वर्ड्स में हो, सिंपल हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, ना कोई डाउट हो उसके अंदर. इट शुड हेल्प द रिसर्चर टू प्रोड्यूस इफेक्टिव रिजल्ट. डेफिनेटली यस. अगर आप कोई भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो उसके बाद एक रिजल्ट आना चाहिए, एक डायरेक्शन देगा वो हाइपोथेसिस आपके रिसर्च को. ऐसा ना हो कि यूजलेस आपने एफर्ट किया और उसके बाद कुछ भी नहीं था. नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है इस टॉपिक का, तो हम उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे. नंबर वन, सिंपल हाइपोथेसिस. सिंपल हाइपोथेसिस से साफ जाहिर हो रहा है. अच्छा देखें, आपके पास दो वेरिएबल्स होते हैं. एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यानी अगर मैं बात करूं डिपेंडेंट वेरिएबल की, और वेरिएबल होता क्या है पता होना चाहिए सब कुछ, जब भी आप आगे बढ़ सकते हैं. डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, मगर उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है. देखिए, वेरिएबल कोई भी चीज़ जो कि वेरी कर सके, चेंज कर सके अपनी वैल्यू. किसी भी रिसर्च के बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि सेब खाने से जान बनती है, तो वो जो सेब होगा वो वेरिएबल होगा, उसकी एनर्जी. और उससे जान बनती है, तो ये एनर्जी जो आपके बॉडी के अंदर आ रही है ये भी एक वेरिएबल होगा. तो उसके इफेक्ट से दूसरी चीज़ पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो ऐसी चीज़ क्या कहलाती है, वेरिएबल. और इसकी कोई वैल्यू होती है जो कि चेंज होती रहती है. तो आई होप कि वैल्यूएबल, अब वेरिएबल आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा चीज़, ऐसी भी कोई भी चीज़, इंसान हो सकता है या कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसका एक ख़ास मकाम हो, उसकी एक वैल्यू हो, और उस रिसर्च के अंदर, एक प्रॉब्लम के अंदर उसका एक किरदार हो. अब दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं. डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जो कि किसी चीज़ पे डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने कहा, इफ़ यू टॉक अबाउट सेल्स, मैंने कहा कि प्रॉफिट बढ़ता है क्योंकि सेल्स के बढ़ने से. तो अगर सेल्स बढ़ी तो प्रॉफिट बढ़ा. तो बिजनेस को प्रॉफिट जो बढ़ा वो सेल्स की वजह से बढ़ा, यानी सेल्स पे प्रॉफिट डिपेंड कर रहा था. सो दैट्स कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल नाम नाम से जाहिर है. अब मैं कहूँ सेल्स की वजह से प्रॉफिट बढ़ा, तो सेल्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो गया, और प्रॉफिट जो है बिजनेस का वो डिपेंडेंट हो गया. सो ये दोनों मैंने आपको टर्मिनोलॉजीज बता दी, ताकि आपको जो सिंपल हाइपोथेसिस है और कोई भी आगे आने वाली टाइप्स जो हैं, और आगे रिसर्च पे भी आपको ये टर्मिनोलॉजीज काम आएंगी, पता होना चाहिए कि होता क्या है ये सब. तो वेरिएबल्स का बता दिया मैंने आपको. अब सिंपल हाइपोथेसिस क्या होता है, सिंपल पिक्चर खींचता है कि आपको डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उनका आपस में रिलेशन है. यानी सेल्स का रिलेशन है फॉर एग्जांपल प्रॉफिट से, फॉर एग्जांपल सैलरीज का रिलेशन है एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन से, या आम जिंदगी की बात कर लें, आपके एक्सपेंसेस का रिलेशन है आपके इनकम से. तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें नॉर्मली एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है, ये दोनों डिस्कस किए जाते हैं. ऐसे जो हाइपोथेसिस होते हैं उसको सिंपल हाइपोथेसिस कहते हैं. देन इफ यू टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होता है जो कि कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा सा क्रिटिकल होता है. नाम से जाहिर है, एक से ज़्यादा डिपेंडेंट हाइपोथेसिस होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे. फॉर एग्जांपल, अगर हम स्किल्ड लेबर भी रखें, लेबर भी स्किल्ड होगी और मशीन्स भी अच्छी यूज़ करें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करें, दोनों वेरिएबल्स होगा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, आउटपुट बढ़ेगा आपका. पहला इम्पैक्ट तो ये हो गया, अर्निंग बढ़ेगी आपकी. दूसरा इम्पैक्ट ये हो गया, और गुडविल भी बढ़ेगी, बिजनेस की रेपुटेशन अच्छी होगी बाकी बिजनेसेस के दरमियान और दुनिया में. तो ये दो से तीन वेरिएबल्स हमने देखे जो इंडिपेंडेंट भी होंगे, और दो से तीन या मल्टीपल जितने भी होंगे वो डिपेंडेंट भी होंगे. तो एक से ज़्यादा डिपेंडेंट और एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जिस हाइपोथेसिस के अंदर होंगे उसको हम कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस कहेंगे. देन इफ़ यू टॉक अबाउट नल हाइपोथेसिस, जो कि हम देखते आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स और जो लोग इस फील्ड से वाबस्ता हैं वो देखते होंगे कि नल हाइपोथेसिस. तो नल होता क्या, नल का मतलब होता है ज़ीरो, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती. साफ जाहिर है नाम से, ऐसा हाइपोथेसिस जो कि
ये बताता हो कि ये दो रिलेशन जो वेरिएबल्स हैं इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स, लाइक मैं कहूँ कि सेल्स वॉल्यूम का, सेल्स जितनी भी कर लो उसका कोई रिलेशन नहीं है प्रोडक्शन कॉस्ट से, फॉर एग्जांपल। तो दोनों वेरिएबल्स का जो कोई रिलेशन बोलूँ कि मैं नहीं है, तो ये कौन सा हाइपोथेसिस होगा? नल हाइपोथेसिस होगा। रिमेंबर दैट नल मींस नो, नॉट। ऑल्टरनेट, उसके बिल्कुल बरक्स, इट्स कॉन्ट्ररी टू द नल हाइपोथेसिस। इट मींस दैट देयर exists a relationship between two variables or more variables, two or more variables। पहली बात हमने बात कर ली थी नल की, अब यह हाइपोथेसिस है। ऑल्टरनेट उसका बिल्कुल अपोजिट है, कंट्रास्टिंग है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग मॉडर्न मशीन्स फॉर प्रोडक्शन ऑन बिजनेस प्रॉफिट। किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट जो होता है वो अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल ले लें, वो किस पे डिपेंड करता है? फॉर एग्जांपल मशीन्स के जो मॉडर्न मशीन्स के यूज़ करने से प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा हो रहा है, तो दो वेरिएबल्स भी तस्करा किया जा रहा है उनका, और उनके रिलेशनशिप को ही बताया जा रहा है कि यानी कोई रिलेशनशिप है, मशीन्स मॉडर्न है तो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ी है या बढ़ती है। तो ऐसे हाइपोथेसिस जिसमें रिलेशनशिप को बताया जाए दो वेरिएबल्स या दो से ज्यादा वेरिएबल्स को, उसको हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं। देन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एक डायरेक्शन देता है, ऐसा हाइपोथेसिस जो कि एक डायरेक्शन देता हो, सिम्त बयान करता हो, नेचर बताता हो कि ये वेरिएबल का उस दूसरे वेरिएबल से ताल्लुक है, मगर कैसा है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कम है, ज़्यादा है। तो इस तरह के हाइपोथेसिस को कहते हैं हम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, जो कि सिर्फ रिलेशनशिप नहीं बताता बल्कि नेचर भी बताता है कि किस तरह का रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कम है, ज़्यादा है, डिग्री क्या है इंटेंसिटी की, इम्पैक्ट के। यानी अगर हम ज़्यादा फजूल के खर्चे करेंगे बिजनेस के अंदर तो उसकी वजह से प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, एंड दैट शोज डायरेक्शन। Such type of hypothesis are known as directional hypothesis। दूसरे होते हैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ये होते हैं बिल्कुल अपोजिट टू डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। Such kind of hypothesis shows just a relationship between two or more variables without predicting their nature, the nature of their relationship। कोई उसका नहीं बताते कि डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। एक इम्पैक्ट एक की वजह से दूसरे पे पॉजिटिव असर पड़ रहा है या नेगेटिव असर पड़ रहा है या कम पड़ रहा है या ज़्यादा पड़ रहा है, इट डजंट शो सच काइंड ऑफ इंडिकेशंस। तो ऐसे हाइपोथेसिस को बोलते हैं हम नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। सो उम्मीद है आप सबको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश की थी मैंने ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, सो यू मे मेंशन इट ऑन द कमेंट सेक्शन। और लाइक कीजिए, पसंद आता है सब्सक्राइब कीजिए आने वाली वीडियोस को देखने के लिए। और अगर ज़्यादा ही पसंद आ रहा है तो शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के दरमियान। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन एक अच्छे टॉपिक के साथ। मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।